अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों। सीमा के बारे में बात करेंगे। वन एंड ओनली सीमा जो कि एक पाकिस्तानी महिला है। आपके देश में, आपके भारत में जिस तरीके से उसने अपनी जड़ें गाड़ी है ना, शायद इतिहास में किसी ने इस तरह से जड़ें गाड़ी हों। अच्छा, सीमा हैदर केस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ग़ुलाम हैदर भाई की भी कुछ अपडेट्स हैं। ग़ुलाम हैदर भाई ने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे खुल के तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं भारत में, और वो कोई लल्लू पंजू आलतू फालतू लोग नहीं हैं। वो भी मोमिन साहब की तरह एक बड़ी, आप कह सकते हैं, वीवीआईपी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, जो कि ऑफ कैमरा ग़ुलाम हैदर भाई के लिए काम कर रहे हैं। और ग़ुलाम हैदर भाई ने ये भी कहा है कि वो लोग जो हैदर के लिए, हैदर भाई के बच्चों के लिए, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए लगे हुए हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि वो पहुंच चुके हैं उस मंजिल की तरफ। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि मैं सीमा के बारे में, हैदर भाई के बारे में बातें बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। तो अभी अपने बागीचे में आया हूँ। हमारे बागीचे की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ये देखें, बिल्कुल सफाया हो चुका है। यहाँ पे एक वक्त था जब मैं खड़े होकर वीडियोस बनाया करता था, लेकिन अब पोजीशन कुछ इस तरह से है। यहाँ शायद वीडियो नज़र ना आ रही हो, तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से कटाई कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये शाखें देखें, मैं दिखाता हूँ, ये शाखें भी निकल रही हैं। तो माहौल जो है ना, एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द रंगीन होगा। आप लोगों को ये हरियाली मिलेगी देखने को। अच्छा, ये जो साइड में ये पौधे बाड़ की तरह लगे हुए हैं, तो ये पौधे जो हैं ये लीमू के हैं, और ये लीमू बड़े ख़ास किस्म की एक वैरायटी है, एक नस्ल है, एक किस्म है जो सीडलेस है और खटास पानी से भरपूर है। तो ये चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ। अच्छा, अब सीमा के बारे में बात करेंगे। मैंने शुरू में जिस तरीके से अर्ज़ की थी कि इलीगल तरीके से कोई भी, पहली बात तो ये है कि जो भी हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से अवैध रूप से घुसा होगा, तो वो मंजर आम पे या कभी भी कहीं भी सामने नहीं आया होगा, ना आएगा, ना आ सकता है। किसी भी देश में अगर कोई इलीगल तरीके से घुसता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि सीमा क्राइम, अपराध करने के बावजूद जिस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सवालात उठा रहे हैं, सवालात लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर सीमा ने ऐसा क्या किया है भारत में कि उसको मोदी और योगी इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि अदालत के नोटिस आते हैं, समन आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स की पुलिस उनको तलब करती है, लेकिन वो औरत कहीं भी नहीं जाती, बल्कि ठेंगा दिखा देती है कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या जुर्रत, क्या मजाल कि तुम सीमा को, जो कि एक पाकिस्तानी महिला है, उसको बुलाओ, उसको समन भेजो। ना बाबा, पाकिस्तानी और सीमा की पावर आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखें, पौधे हमने इस तरह से कटिंग करवाई है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जगह जगह से ये शाखें निकल रही हैं, और इंशाअल्लाह ये 6 महीनों के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे तो बहार होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो दोस्तों, ये औरत एक प्लानिंग के तहत आई। अच्छा, इन चीज़ों को छोड़ दें, सबको पता है, बार बार डिस्कस करते हुए ना हमें बड़ा एक अजीब सी फिर खून खौलने लगता है। हम ना तो आपके देश को, ना आपके धर्म को, ना आपके तिरंगे की, ना आपके मज़हब की तौहीन करते हैं। हम सिर्फ सवाल उठाते हैं कि यार, आपके इदारे, आपकी पुलिस, आपके गुप्त एजेंसियों के जो वहाँ के विभाग बने हुए हैं, वो क्यों खामोश हैं? क्यों, आखिर क्यों? मतलब फिर इसका जवाब ये मिलता है कि भाई, जब सीमा के ऊपर सरकार मेहरबान हो, मोदी योगी मेहरबान हो, तो फिर ये सवाल क्यों? फिर ये सवाल बेकार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन मासूम बच्चों के बारे में कोई नहीं
बात करता। आप देख रहे होंगे कि सीमा अपने बच्चों को, यानी कि हैदर भाई के बच्चों को बार बार लेकर आती है मीडिया के सामने। मीडिया इस सेंस में मीडिया के सामने भी लेकर आई कई दफ़ा, बल्कि अपने व्लॉग्स में जिस तरीके से वो लेकर आती है, तो वो बड़ा अफसोसनाक अमल है हैदर भाई के लिए, हैदर भाई के चाहने वालों के लिए। अच्छा दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये मालूम है क्या है? ये मूंग की फसल है, जो कुछ दिन पहले मैं यहाँ आप लोगों को दिखाया करता था, हरी भरी, लेकिन अब कटाई हो चुकी है, तो फिर मशीन लगेगी इंशाल्लाह, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये वो मूंग दाल है जिसकी पीली दाल बनती है, मूंग और मसूर की दाल तड़के में तड़का लगा के जिस तरीके से बनाई जाती है, बड़े मज़ेदार लजीज किस्म की, तो ये वही दाल है। तो दोस्तों, हम लोग आपके सिस्टम को कभी बुरा भला नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन जब सीमा का मामला आता है तो फिर हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है, फिर हमारे से रहा नहीं जाता, फिर कुछ बातें हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में यूपी के इलाके में, यूपी खुशीनगर के इलाके में एक पाकिस्तानी पंखा बरामद हुआ, तो वहाँ क्या शोर मच गया। अभी तक उस शोर को, अभी तक आपके जो है ना, आपके जो भी इदारे हैं लगे हुए हैं जांच के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो शहरों में रहते हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ कहाँ उगती है वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये जैसे ये खेत नज़र आ रही है ना, ये सारी मूंग की फसल कटी हुई, तो यहाँ पे एक जड़ी जंगली पौधा है जिसको हम अपनी ज़ुबान में चिबड़ बोलते हैं। चिबड़ की ये बेल और ये फल, अच्छा, इसको शहरी किस हिसाब से और किस सेंस में जानते हैं मैं वो बताना चाहूँगा। जो शहरों में रहते हैं ना, वो इसको कचरी के नाम से, आपने देखा होगा कि सीमा कुछ दिन पहले वीडियो बना रही थी कि आज मैं पता नहीं मतेरा के क्या कुछ ऐसा बोल रही थी, वो यही सब्ज़ी थी, और ये बड़ी मज़े की और लजीज होती है और इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। अच्छा, इसको उर्दू में कचरी कहते हैं, कचरी। इसको सुखा के, इसको ग्राइंड करके ये बड़े महंगे दामों बिकती है ये कचरी पाउडर। कचरी पाउडर किस काम आता है अब मैं आपको बताना चाहूँगा। कचरी पाउडर, ये जो कचरी है, इसका पाउडर गोश्त गलाने के लिए, गोश्त गलाने के लिए, हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। अब मैं ये खाऊंगा, अभी साफ़ है यार, चलें ये देखें, खट्टा मीठा खरबूजे गजा का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो ये चीज़ है कचरी पाउडर, ठीक है ना। सीमा 2-3 दिन पहले इसी की सब्ज़ी बना रही थी और लोग इसको सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी लजीज किस्म की ये सौगात है गांव देहातों में, लेकिन शहरों में ये महंगे दामों बिकती है बहुत ही। ये देखिए, इसकी ये बेल है, ये तो ये जगह जगह पे इस तरह के पौधे लगे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सीमा भाई आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई है माई का लाल जो इसको नकेल डाल सके? मुझे नहीं लगता कि कोई है, ठीक है ना दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।